विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों मित्रों, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई जब कई ओर से मुझे फ़ोन आए देश से विदेश से कि वैदिक चैनल पर जो आपने ये पिछले 3-4 टॉपिक्स लिए हैं, योग दर्शन को जीवन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या विशेषता रहेगी, कहने कि जो आपने योग को सकारात्मक रूप से दृष्टिकोण देकर जीवन के साथ जोड़ा है, हम बड़ा क्लिष्ट सा समझते थे, उसको बड़ा सरल सा किया आपने, वो अच्छा लगा। और कोई ऐसा टॉपिक देखिए जो हमें योग दर्शन पर एक अनुभव प्रदान कर सकता है, कि जीवन को एक दिशा दे सकता है। तो मेरे ध्यान में आया कि एक चर्चा मुझे आपके साथ साझा करनी चाहिए, और वह चर्चा है दूसरा अध्याय महर्षि पतंजलि आरंभ करते हैं, और वह आरंभ करते हैं साधन पाद से। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि समाधि पाद जो है वह समाधि पाद उच्च कोटि के योगियों के लिए है, परंतु मेरे और आप जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए, थोड़ा सा जो जागरूक साधक हैं, जो अध्यात्म की ओर थोड़ा सा जिनका एक भाव बन चुका है, जो योग से जुड़ चुके हैं, उनके लिए क्या ऐसे साधन हो सकते हैं जिससे हम योग में और गहरे उतर सकते हैं। तो ध्यान में आता है कि वह साधन है, 3 महत्वपूर्ण साधनों के विषय में महर्षि पतंजलि चर्चा करते हैं, और मैं आज इस विषय में आपके साथ और अधिक गहरे से चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ये आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। मैं कम से कम इस सूत्र को बहुत अधिक प्रेरणाप्रद मानता हूं। हो सकता है ये आपके जीवन में भी, आपके जीवन को समुन्नत करने के लिए, आपके जीवन में प्रेरणा लाने के लिए एक अच्छा पर्याय बन सकता है। जीवन दर्शन और योग दर्शन दोनों पर्यायवाची बन चुके हैं। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे अध्याय का जो पहला सूत्र है वह बहुत स्पष्टता से कहता है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। क्रिया योग एक शब्द आपके ध्यान में आएगा और आपको लगेगा कि हम तो बात सुन रहे थे, हठ योग होता है, राजयोग होता है, ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है। ये क्रिया योग क्या है? क्या इसमें क्रियात्मक कुछ कहा जाता है, किया जाता है, इसका नाम क्रिया योग है? नहीं दोस्तों मित्रों, क्रिया योग का जो बहुत साधारण सा अर्थ है वो महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में ही इंगित कर दिया है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। बहुत सरलता के साथ पहले ही सूत्र में कह दिया कि और ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको ध्यान में आए सविचार निर्विचार समाधि की, निर्विचार से निर्वितर्क समाधि की बात आती है, आनंद और अस्मिता की बात आती है। कह रहे हैं कि इस सब से भी यदि आपको मोक्ष के रास्ते पर चलना है, अपने जीवन को क्लेश मुक्त करना है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से बचना है, तो आपको जीवन में इन 3 तत्वों को अपनाना पड़ेगा। हमने पूछा, ये अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, अभिनिवेश को, मृत्यु के भय को भी यदि जीतना हो तो क्या केवल इन 3 तत्वों से बात बन जाएगी? तो ऋषि बहुत प्रेम के साथ कहते हैं कि हाँ, बात बन जाएगी। और वो 3 तत्व कौन से हैं? वो तत्व हैं स्वाध्याय। एक शब्द मुझे बहुत रह रह के याद आता है, स्वाध्याय म प्रमदः। एक नीति के वाक्य में इस बात को बार बार कहा जाता है कि स्वाध्याय के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए, और स्वाध्याय हमें निरंतर अपने जीवन का एक अंग बनाकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो बात आ रही थी स्वाध्याय, दूसरी बात आ रही थी तप की, और तीसरी बात आ रही थी ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो 3 तत्व में दूसरा है तपः और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान।
तो हमने कहा कि जो स्वाध्याय है उसको हम कह लेते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी फॉर द सेक ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। कोई और कुछ नहीं कहे, हम अपना अध्ययन स्वयं कर लें और अपने आप को सुधारने का निरंतर प्रयास करते रहें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और महर्षि पतंजलि इस बात को बहुत धीरे से हमारे कान में कह रहे हैं कि बेटा, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो इस तत्व को अपने साथ जोड़ के रखिए। हम यदि स्वाध्याय की बात करें तो सहज में एक प्रश्न को ध्यान में आता है कि स्वाध्याय की बात आती है कि आप अपनी ऑफिस की, अपने होमवर्क की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ मैगजीन पढ़ने की, इंडिया टुडे की बात कर रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ने की बात कर रहे हो, कोई पुस्तक पढ़ने की, कोई नॉवल पढ़ने की बात, उसे स्वाध्याय ना भैया, ऐसा नहीं है। आइए हम इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि स्वाध्याय का मतलब है स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, स्टडी ऑफ द मोक्ष ग्रंथास इज कॉल्ड स्वाध्याय। हमें इस तत्व को बहुत गहरे से समझना पड़ेगा और उस स्वाध्याय के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक अच्छे साधक के पास में मद्भगवत गीता, वेद, उपनिषद, योग दर्शन, रामायण, वाल्मीकि रामायण, यह ग्रंथ होने ही चाहिए। एक अच्छे परिवार में, एक समृद्धशाली व्यवस्था के दृष्टिकोण से, जिनकी बौद्धिक संपदा जहां पर है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह प्रतिदिन एक श्लोक का, एक सूत्र का अर्थ सहित स्वाध्याय अवश्य करें। मैं कई वैदिक परिवारों को जानता हूं जहां नियमित रूप से यज्ञ होता है। यज्ञ में आहुतियां जब वेद की ऋचाओं से दी जाती हैं तो अंत में 2-4 वेद के विशेष मंत्रों के साथ, जैसे हम कहते हैं चतुर्वेद शतकम के नाम से कई एक पुस्तक आती है, एक आचार्य विद्यालंकार जी की पुस्तक आती है। हम यदि देखें तो उन पुस्तकों में से कुछ विशेष चुने हुए मंत्रों को माध्यम बनाकर आहुतियां दी जाती हैं और बाकी मंत्रों के विषय में तो मोटा मोटा ज्ञान लगभग हम 30-25 साल से यज्ञ कर रहे हैं तो हो जाता है। परंतु मैं कहता हूं वो भी आधा अधूरा होता है। मैं इस बात को स्वयं स्वीकार करता हूं। मैंने यहाँ पर आकर, पतंजलि योगपीठ में आकर, इस ऋषि परंपरा में बहुत एक अच्छे साधक के रूप में बैठकर इस बात को समझा है कि जिन अर्थों को लेकर हम आहुतियां दे रहे थे, यजन कर रहे थे, ब्रह्म यज्ञ कर रहे थे, देव यज्ञ कर रहे थे, अतिथि यज्ञ कर रहे थे, बलि वायुदेव यज्ञ कर रहे थे, उनका अर्थ और तात्पर्य तो बिल्कुल भिन्न है। हमने उसको ठीक से समझा ही नहीं था। आइए अर्थ सहित हम उन मंत्रों का उच्चारण भाव पूर्वक यदि हम कर पाए, महर्षि पतंजलि इस बात को गंभीरता से कहते हैं कि जो भी हम स्वाध्याय करते हुए, ध्यान करते हुए, मंत्र का हम हमारे जीवन में उच्चारण करते हैं, वह भावना के साथ होना चाहिए, वो अर्थपरक होना चाहिए। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि। और वो अर्थ समाधि की उस अवस्था में केवल अर्थमात्र निर्भासित रह जाता है, वो अर्थ आलंबन के लिए आवश्यक है, परंतु प्रारंभिक साधक के लिए वो आलंबन अत्यंत आवश्यक है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज से हम संकल्प लें। मकर संक्रांति का अवसर है, इस वर्ष का पहला त्योहार हमने मनाया है, कहीं उत्तरायण के रूप में, कहीं बिहू के रूप में, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं उत्तरायण के रूप में। यह पर्व आप सब लोगों ने पूरे भारतवर्ष में मनाया है। मैं आप सबको मकर संक्रांति सहित इन सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सूर्य के साथ जुड़ा हुआ यह पर्व, फसलों के साथ जुड़ा हुआ यह पर्व हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आए, उष्मा लेकर आए, ओजस्विता लेकर आए, तेजस्विता लेकर आए, सकारात्मकता लेकर आए।
ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आपको एक विचार की ओर मैं लेके जाना चाहता हूं। इस माघ माह का विशेष महत्व है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यहाँ माघ मेला बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश भर में लगाया जाता है, और गंगा पर तो विशेष स्थान की प्रक्रिया रहती है। 2 वर्ष पहले हमने देखा इलाहाबाद में जब कुंभ मनाया जा रहा था, अर्ध कुंभ, अब जैसे पूर्ण कुंभ हरिद्वार आयोजित होने वाला है, वह 14 जनवरी से ही आरंभ हुआ। इस माघ मेले से ही पहला स्नान आरंभ होता है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है भारतीय वाङ्मय में, भारतीय दर्शन में, इस हिंदू वैदिक प्रणाली में इसका अपना एक बहुत महत्व है। जैसे कार्तिक के स्नान की बहुत प्रक्रिया है, वैसे ही माघ माह अपने आप में बहुत ही दोष मुक्त और बहुत ही जिसे प्रशस्त माना जाता है, सौभाग्यशाली माना जाता है। मैंने कहा कि हरिद्वार में अभी कुंभ स्नान आरंभ होने जा रहे हैं, कुंभ मेला आरंभ हो गया है। हरिद्वार में इन दिनों आप यदि आएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ तैयारियां चल रही हैं। कुंभ मेले की तैयारियां यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके पुलों का निर्माण हो रहा है, घाटों का निर्माण हो रहा है, और आगंतुकों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। परंतु ये सारा जो आयोजन है वो गंगा जी के पावन तट पर इस तीर्थ स्थली के दृष्टिकोण से तो हो ही रहा है, परंतु तपस्या के दृष्टिकोण से हो रहा है। यहाँ बहुत से तपस्वी आएंगे, स्वाध्यायशील आएंगे, ईश्वर को मानने वाले लोग आएंगे। ये 3 तत्व ही यहाँ पर मूल रूप से दिखाई देंगे। ये क्रिया योग यहाँ पर दिखाई देगा मूल रूप से। ये उनका ही एक सम्मिलन होने जा रहा है, एक संगोष्ठी होने जा रही है। ये विश्व की ऐसी संगोष्ठी है जहाँ करोड़ों लोग आ जाते हैं और बिना बुलाए, बिना कोई निमंत्रण छापे, एक केवल सहज रूप से जानकारी होती है कि कुंभ हो गया, और करोड़ों लोगों की भागीदारी उस कार्यक्रम में हो जाती है। तो मैं उस तरफ आज नहीं जाता हूं, परंतु यह निश्चित है कि यह योग की नगरी के रूप में इतना बहुत ही सुंदर ऋषिकेश में एक मोदी सरकार ने रेलवे स्टेशन का निर्माण किया है। उसका नाम ही योग नगरी रखा है, योग नगरी ऋषिकेश। आप सबको मैं आमंत्रण देता हूं कि आप आने वाले दिनों में महाकाल की कृपा हो, भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से ये कोरोना का महामारी का जो काल है वो समाप्त हो, और आप सब लोग पुनः वैसे ही साधारण जीवन जीते हुए उस योग पथ के राही बन पाएं, उसको आगे अग्रसर कर पाएं। मूल रूप से मैं कह रहा था कि क्रिया योग ये 3 तत्व हैं, और इसमें सबसे पहला जो तत्व है वह है स्वाध्याय। और स्वाध्याय के विषय में पहले अध्याय के 28वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तद जपस तदर्थ भावनम। आप जो भी जप करें वो अर्थ सहित होना चाहिए। मैंने जैसे कहा, स्वाध्याय में एक तो मोक्ष शास्त्रों की बात आती है, दूसरी बात आती है जाप की। स्वाध्याय का अर्थ ओंकार का जाप भी है। आइए, आप स्वाध्यायशील हैं तो क्या अपने मन पर एक बार हाथ रख के पूछिए, क्या आप किसी मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो दोस्तों उसको अध्ययन करना आरंभ करिए, और सबसे पहले अपने घर में स्वाध्यायशील व्यक्ति की एक पहली पहचान है, ऐसे ही मोक्ष शास्त्र उसके घर पे होने चाहिए। और मुझे आप अपनी प्रतिक्रिया में भेजिएगा कि क्या आपके घर में वो मोक्ष शास्त्र उपनिषद हैं, योग दर्शन हैं, ये 6 दर्शन हैं क्या वैदिक वाङ्मय आपके पास है, वेद हैं आपके यहाँ पर? क्या रामायण, श्रीमद् भागवत गीता आपके यहाँ है? यह जीवन को बदलने वाले ग्रंथ आपके जीवन में उतरे हैं या नहीं? पहले देखिए आपके घर में भी आए हैं कि नहीं। आजकल तो नेट पर सब चीजें उपलब्ध हैं, फिर भी मैं आपसे चाहूंगा एक डायरी का निर्माण करिए, एक ऐसी पुस्तिका का निर्माण आपके साथ अवश्य होना चाहिए। और जैसे कहा मैंने, ततः जपः तदर्थ भावनम, उसको जप करना है, ओंकार का जाप भी करना है, किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मैं एक संदर्भ की ओर आपको लेके चलता हूं। वेदों के इस वक्त प्रकांड विद्वान के रूप में तो उन्हें जाना ही जाता है पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, परंतु दर्शन के, मीमांसा के विद्वान के रूप में मैं उनको विशेष प्रणाम करता हूं। मुझे अवसर मिला करनाल के माल्टोन आर्य समाज में 3 दिवसीय साधना शिविर में ध्यान सीखने का पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास।
श्रद्धेय स्वामी सत्यपति जी महाराज जब ध्यान करवाया करते थे तो ओंकार के साथ साथ गायत्री महामंत्र पर, और उनका जो ध्यान की एक परिपाटी थी वह बहुत सुंदर परिपाटी थी। त्र्यंबकम यजामहे के साथ साथ वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, इस मंत्र पर वो बहुत गहरा, बहुत लंबा 2-2, 3-3 घंटे साधना, तप, स्वाध्याय के साथ साथ ध्यान, सविचार ध्यान, और सविचार ध्यान से निर्विचार ध्यान की ओर अग्रसर किया करते थे। तो ध्यान में बैठ जाते थे। ओम वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय वेदा अमेतम। तो ऐसे एक बहुत गहरे अपने भाव के साथ मंत्र का पाठ किया करते थे, जाप किया करते थे। वही सूत्र तज्जपस तदर्थ भावनम वेदा हमेतम, जो वेद में कहा गया है पुरुषम महांतम, वो परमात्मा क्लेश कर्म विपाशाई रप्रहा मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वो पुरुष विशेष वह परमात्मा के विषय में जिसे क्लेश नहीं होता है, जिसे कर्म का विपाक नहीं होता है, उस पुरुष की बात की जा रही है कितने सरलता के साथ। और वो कह रहे हैं कि वही वो पुरुष जिसे वेद में कहा गया है पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, वो कैसा है? ऋषि को पूछते हुए कहते हैं कि उसका वर्ण कैसा है। कितने प्रेम से वेद का ऋषि कह रहा है आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण है वो परमात्मा, उसका रूप वर्ण बताया जा रहा है। और आदित्य का अर्थ है लाखों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जिसमें प्रकाशित हो रहा हो, वह आदित्य वर्णम। तमसा परस्तात्, जो जब प्रकाशित होता है, जिसका ज्ञान प्रकाशित होता है, जब वह आत्मा को प्रकाशित करता है। और मुझे पहले अध्याय का ही एक 41वां 42वां सूत्र याद आ रहा है महर्षि पतंजलि का, श्रीन वृत्तैर अभिजातस्य एव मनिर्गृहित्रे ग्रहण ग्राह्येषु तदंजनता समापत्ति। इस सूत्र में बहुत प्रेम से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं क्षीण वृत्ति अभिजातस्य, वृत्तियों को तो क्षीण कर देता है समाधि की वो अवस्था। योग साधक, योग की साधना करने वाले को ये तप स्वाध्याय करते हुए, क्रिया योग करते हुए वृत्तियां तो क्षीण हो जाती हैं। मनिर्गृहित्री ग्रहण ग्रह्याईषु, मणि की भांति मन ऐसा हो जाता है कि वह एक सटीक मणि की भांति हो जाता है, प्रिज्म की भांति हो जाता है, इतना क्लियर हो जाता है। और वो तप की परिभाषा भी मुझे लगता है कि साथ साथ मैं आपके साथ साझा कर दूं। तो कहा गया काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, जो अशुद्धियों को हटा दे, और साथ ही काय इंद्रिय सिद्ध, जो काय इंद्रियों को सिद्ध कर देता है, उस पर नियंत्रण प्राप्त कर देता है, और अशुद्धि क्षयात, अशुद्धियों का क्षय कर देता है, बस उसे ही तो तप कहते हैं। तो मैं कह रहा था काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, तप की ये इतनी सुंदर परिभाषा। यदि हमने कहा मोटे तौर पर स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, सेल्फ ऑडिट एंड चैंटिंग ऑफ ओंकार। और ये बात तो मैं कई अपने पिछले एपिसोड्स में कह चुका हूं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, यह तो हमारे सभी संप्रदायों में, सिख धर्म में भी इस बात को स्वीकार किया गया है, एक ओंकार सतनाम। परंतु ओंकार की ध्वनि टूटनी नहीं चाहिए, अनवरत रूप से वह चैंटिंग आपकी चले, वो स्वाध्याय आपका आपको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर दे।
जो आपके अंदर में नकारात्मक भाव, एकात्मता के भाव, लोनलीनेस की बातें आ रही हैं कि आप अकेले हैं, परंतु यह विश्वास कि ईश्वर मेरे साथ है। कैसे साथ है? तमेव माताश्च पिता त्वमेव। माता पिता नहीं रहे, परंतु परमात्मा तत्व माता पिता के रूप में आपके साथ है। तमेव बंधोश्च सखा त्वमेव। वह परमात्मा आपका मित्र बनकर, आपका सखा बनकर आपके साथ है। घबराने की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं, सदैव एक मित्र मेरे साथ है। यह भाव स्वाध्याय के साथ पैदा होता है। तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और कोई भी मेरे साथ ना हो, प्रभु तेरी शक्ति मेरे साथ रहनी चाहिए। तू जब मेरे साथ है तो सारी दुनिया मेरे साथ है। यह भाव कहां से पैदा होगा? यह भाव पैदा होगा स्वाध्याय से। इसलिए बार बार एक बात कही जाती है, स्वाध्याय म प्रमदा। महर्षि पतंजलि, और उसके बाद महर्षि पतंजलि को कोट करते हुए महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को, इन योग सूत्रों को सबसे ज्यादा यदि कहीं दो युवा सन्यासियों ने पूरे विश्व को आगे बढ़ाया है। हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि देवदयानंद ने जिस प्रकार इन योग सूत्रों की बार बार चर्चा की है, उनको जीवन में अपनाने का आह्वान किया है, ठीक वैसे ही अंग्रेजी की एक टीका के माध्यम से स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने इन योग सूत्रों के विषय में बहुत प्रामाणिकता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत दिव्यता के साथ अपनी कमेंट्री लिखी है। आइए हम उस कमेंट्री को अवश्य पढ़ें। महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को और स्वामी विवेकानंद के उस योग दर्शन पर उस कमेंट्री को, इंग्लिश कमेंट्री को, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वह उसको अवश्य पढ़ें। और बहुत छोटी सी, इतनी सी, मुझे लगता है शायद 25-30 पेज की वह पुस्तिका है। मैंने उसको पढ़ा, स्वामी विवेकानंद की उस कमेंट्री को, और मुझे मन किया कि मैं आपके साथ साझा करूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद की, ये तो मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि जीवन में यदि आपके कोई भी संदेह हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश को नियमित रूप से पढ़ना शुरू करें। आप अवश्यमेव इस महर्षि दयानंद सरस्वती की इस पुस्तिका को आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने, और यहाँ पतंजलि योगपीठ में वेद के, सत्यार्थ प्रकाश के, इन सब योग दर्शन की सब की कमेंट्रीज आपको उपलब्ध हो जाती हैं। मेरा मन है कि आप इन मोक्ष शास्त्रों को अपने जीवन में अपनाएं। आज मैं एक भ्रम आपके साथ तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि स्वाध्याय का अर्थ आपका होमवर्क नहीं है, आपकी घर की कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन नहीं है। स्वाध्याय का सीधा सा अर्थ है सेल्फ ऑडिट। स्वाध्याय का सीधा सा अर्थ है सेल्फ इंप्रूवमेंट। आइए अपने को इंप्रूव करने के दृष्टिकोण से, अपना ऑडिट करने के दृष्टिकोण से कि क्या मुझसे गलती होती है। यदि हृदय पर हाथ रख के लगता है कि हाँ मुझसे कुछ गलती होती है, तो एक प्रश्न और पूछिए कि क्या वह गलती को मैं हृदय से स्वीकार कर लेता हूं, या उस गलती को स्वीकार करने में आनाकानी करता हूं। मेरे मन में अहंकार पैदा होता है। क्या उस गलती को छिपाने के लिए मैं प्रयास करता हूं, या उस गलती को सुधारने का मैं कार्य करता हूं। और इस चिंतन के साथ आज मैं आपको छोड़े चले जा रहा हूं कि आज आप इस स्वाध्याय को अपने साथ जीवंत करेंगे और ईश्वर को मित्र मानकर, तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इस उक्ति को सदैव याद रखते हुए मन की कोई भी बुरी बात है, कोई भी अच्छी बात है, 10 मिनट आंखें बंद करिए और परमात्मा के साथ उसको साझा कर दीजिए। आपका सबसे जो अच्छा मित्र है वह परमात्मा है। सारे मित्र तो आपसे कुछ लेने देने के लिए हैं, पर वो परमात्मा तो आपसे बिना लिए हर वक्त आपके साथ है। जब कोई भी आपके साथ नहीं होगा तब भी वो आपके साथ होगा, और जब ये आत्मा यहाँ से प्रस्थान करेगी तो भी उस परम मित्र के पास जाएगी। तो आइए एक भाव पैदा करते हैं। वो भाव तब पैदा होगा जब हम उन मोक्ष शास्त्रों को पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अपने घर में स्वाध्याय के लिए मद्भागवत गीता को लेकर आएंगे, रामायण को लेकर आएंगे,
वैदिक वाङ्मय को लेकर आएंगे, उपनिषदों को लाएंगे, दर्शन को लाएंगे, वेदों को लाएंगे। जीवन बहुत छोटा है, परंतु ये स्वाध्याय करने के लिए पुस्तकें, इनका जो वैदिक साहित्य है ये बहुत बड़ा है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और जीवन को प्रेम से, उत्कर्ष से और प्रसन्नता से भर देते हैं। स्वाध्याय करते हुए हम एकाकी नहीं हैं, ये भाव विकसित करते हुए हम अपने अंदर शक्ति अनुभव करेंगे, शक्ति जागृत करेंगे, प्रसन्नता जागृत करेंगे और दूसरों के जीवन में शक्ति, प्रसन्नता, ऊर्जा लाने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। इसी भाव के साथ आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति।